हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वाति, कुमकुम, अभिषेक, संजीव, अदिति, अभिषेक, हिमांशु, विद्या, शिवानी, नीरज, खुशी, रवीना, राखी, निकिता, औचित्य, आकाश, हीरू, राम देवी, अमर, पिंकी, चंदन, भारती, राजेश, रश्मि, दीपक, विकास, मनीष, पूजा, राम, विद्या, दिग्विजय। चलो, सबको गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब लोग के, ये बताओ जल्दी से। बढ़िया हूं की हाल चाल? कल हमने नाव धारा शुरू किया था, बेसिक बताया था। कल क्लास नंबर 1 हमारी हो गई थी और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में भी आया था और आपने कल की क्लास का रिवीजन भी कर लिया होगा। अच्छे बच्चे रोज रिवीजन करते हैं, अच्छे बच्चे रोज पढ़ाई करते हैं, है ना? और आप सब तो अच्छे बच्चे हैं ही, माना कि। तो आइए। हम्म, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं हम लोग। एक आदमी शांत पानी में 5 की स्पीड से दौड़ सकता है। धारा की गति 2.5 है। धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लगते हैं। दूरी ज्ञात करिए। तो पहले हम एक एक्स वाला तरीका करते हैं, फिर और समझते हैं कि और क्या किया जा सकता है ना? फुल स्क्रीन करिए और अब पढ़ने पे ध्यान लगाइए। ठीक है, देखो, पहला तरीका यह है कि भाई धारा के प्रतिकूल में समान दूरी, धारा के अनुकूल में 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो माना दूरी x है, x जाना है, x आना है, और दोनों के बीच में कितने घंटे का फर्क है? 4 घंटे का फर्क है। जब आप धारा के विपरीत आएंगे तो आपकी चाल कम होगी, चाल कम होगी, समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा यानी वो पहले आएगा। तो 5 में से आपका 2.5 चला जाएगा। ये ऊर्ध्व प्रवाह है तो 5 में से आप 2.5 कम कर देंगे। अनुप्रवाह में 5 में 2.5 जुड़ जाएगा, तो 5 में 2.5 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा, है ना? तो यहां से आ जाएगा कि ऊर्ध्व प्रवाह का समय अनुप्रवाह के समय से कितने घंटे ज्यादा है? 4 घंटे ज्यादा है। तो ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसको जब आप देखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा कि x और ये आ जाएगा आपका 2.5, ये आ जाएगा आपका x और ये आ जाएगा आपका 7.5, बराबर में कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो आपने एलसीएम ले लिया कितना? 7.5, तो ये आ जाएगा आपका 3x, ये आ जाएगा आपका x और बराबर में कितना आ जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा आपका 2x और 75 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो आपको पता चल गया कि यहां पे दूरी कितनी है, यहां पे दूरी 15 है। क्लियर है? तो एक तरीका हो गया भैया ये वाला। तो मैं आपको क्योंकि 2 तरीके बताना है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 15 आ जाएगी, यानी दूरी कितनी है? 15 है। आप ऑप्शंस की मदद भी ले सकते थे। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, इसको भी सुन लो। समय दूरी वाला। आपको याद है कि भैया जाने की चाल, आने की चाल, दोनों चाल का अंतर और मल्टीप्लाई में समय, इससे आपको क्या मिल जाता है? जाने की चाल, आने की चाल, दोनों का अंतर, और यहां पे आ जाएगा कि उसने कितनी दूरी तय करी। जब पानी के साथ जाओगे तो 5 में 2.5 जुड़ेगा, यानी जाते समय चाल क्या आ जाएगी? 7.5। आते समय चाल क्या होगी? 2.5। दोनों में अंतर कितने का होगा? 5 का। जाने आने में कितने घंटे लगेंगे? तो सॉरी, कितने घंटे का अंतर है? तो 4 का अंतर है। अब इसको ऐसे कर लो कि ये 75 है, ये 25 है, ये 5 है, और दशमलव के बाद 2 जीरो हैं, और मल्टीप्लाई में कितना है? 4 है ना भाई? तो 25 इंटू 4, 100 से 100 गया, 5 से ये उड़ गया, कितना आ गया? 15। तो आपका इससे भी आंसर कितना आएगा? 15 किलोमीटर। दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों आपको बताए हुए हैं। हाँ,
तरीके समझ में आ गए? अच्छा, अरे अनिल मीना भाई नाम ले लिया तुम्हारा है ना। पूजा जी एक बार आप सपोर्ट टीम को मेल कर दो। चलिए आगे। ठीक है, बढ़िया भाई। शांत जल में नाव की चाल 22 है, धारा की चाल 8 है। नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लिए गए समय में 4 घंटे का फर्क है। सेम बात है, जब आप जाएंगे तो नाव और धारा जुड़ेगा, 22 और 8 हो जाएगा 30। जब वापस आओगे तो 22 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 14, और दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा 16 का, और दोनों को कितने समय का अंतर है 4 का अंतर है। तो ये तरीका सबसे आसान रहेगा आपके लिए। ये कैंसिल हो गया 4 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया 15 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया आपका 7 बार। 15 इंटू 7 कितना आ गया 105, 105। हाँ जी, पढ़ो इसको फटाफट। हो गया भाई? हाँ, बुक्स उसी सेंटर पे मिलेगा जहां एग्जाम होगा, है ना। एक बोट रेसर स्थित जल में 21 सही 3/2 किलोमीटर की चाल से चला सकता है, और नदी है। देखो नाव की चाल दी हुई है, ये आपकी नाव की चाल है, ये आपकी धारा की चाल है, और चाल से चलने वाली नदी में एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है। इस बार आपको टोटल टाइम दिया है कि जाने और आने में कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा। तो जब आपको कुल समय दिया होता है तो मैं वापस से आपको याद दिलाता हूं, टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 इंटू में टाइम। तो देखो मेन हमारे लिए टास्क ये हो जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये आपका 21 सही 3/2 है। 3/2 का मतलब क्या होता है भाई? 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो ये क्या है बेसिकली, ये आपका 22.5 है। तो ये नाव की चाल आ गई। धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल है 12.5। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 22 यानी 2 3 4, एक बार दोनों जुड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, एक बार दोनों घटेंगे तो 10 बचेगा, और दोनों में अंतर कितने का आ जाएगा? दोनों में अंतर आ जाएगा 35 का। जाने आने में लगते हैं 40 मिनट, मिनट को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देंगे? 60 का भाग देंगे। क्लियर है? अच्छा, मैंने नीचे अंतर ले लिया, सॉरी। यहां मैंने 2 3, यहां 35 आएगा और दोनों का योग 45 करेंगे ना।
दोनों को जोड़ेंगे 35 और दोनों का योग हो जाएगा 45। कुल समय वाली स्थिति हमें दी हुई है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहले इसको उड़ाओगे तो ये 2 और 3 हो जाएगा, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे दशमलव में या भिन्न में ही जाएगा। तो अगर आपने 5 से कैंसिल किया तो 5 इंटू 9 45 और 5 इंटू हो जाएगा 7 35। ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ भी कटता हुआ नहीं दिख रहा है। 7 का दुगना 14 इंटू 10 हो गया 140 और नीचे हो गया 9 तिया 27, 27 पंजे 135 और बचेगा 5/27। तो 5 5 27 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीन तरीके मैंने आपको बताए थे, तीन टाइप्स बताए थे समय दूरी में, बाकी फॉर्मूले अपने दो ही हैं, एक में माइनस होता है एक में प्लस होता है। जब आपके पास अंतर हो कि भैया जाने आने में इतने मिनट का अंतर है तो माइनस, और जब जाने आने का कुल समय दिया होता है कि जाने आने में इतना समय लगा तो वहां पे हम प्लस लेते हैं। ठीक, समय दूरी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, हम नाव धारा का नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक आदमी शांत जल में 10 की स्पीड से जाता है, 4.5 की स्पीड से बह रहा है, 2 घंटे का समय लगता है। देखो जाते समय स्पीड क्या होगी 10 और 4.5, आते समय स्पीड क्या होगी 10 में से 4.5 जाएगा यानी 5.5, है ना। और दोनों का योग लेंगे क्योंकि कुल समय आपको कितने घंटे दिया है, 2 घंटे का दिया है, तो दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा कितना 20। इसको हल कर लो भैया, तो ये हो जाएगा आपका 145, एक हो जाएगा आपका 55, 2 से ये कट जाएगा 10 बार और 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 10 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। इसको अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर काफी क्लोज दिए हुए हैं लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा अगर इसको समझेंगे कि मान लीजिए भाई अगर ये 150 भी हो तो 15 5 75 यानी 7 के आसपास ही आना चाहिए, तो आप आराम से सॉल्व करिएगा, ये लगभग 7.98 के आसपास ही आएगा। आप इनका गुणा करके 1000 का भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 798 आना चाहिए। ये नाव प्लस धारा है, नाव माइनस धारा है, दोनों का योग है और 2 घंटे का समय लगा। सेम पिछला सवाल जो हमने किया था। ठीक है, एक मोटर बोट जिसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा के अनुकूल 75 जाती है, उतनी वापस आती। देखो धारा की दिशा में 75 जाना है और धारा के विपरीत भी 75 ही आना है, और जाने आने में कुल कितना समय लगता है, जाने आने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। इस बार आपको शांत पानी की मोटर बोट की स्पीड दी हुई है 20 और ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 20। ये सवाल पिछले वाले से अलग कैसे होगा, समझ में आ गया। 75 जाना है, 75 आना है, नाव की चाल 20 दी हुई है, धारा की चाल हमें नहीं पता है, और जाने आने में कितना समय लगा है, 8 घंटे लगा है। तो ऐसे सवालों में मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि ऑप्शन से करने में बहुत फायदा है। आप धारा की चाल कुछ ना कुछ मानिए, जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें से रख के देखिए, जिससे चीज सेट हो रही है वो आपका आंसर होगा। सोचो जरा, एक बार आप एस की जगह 5 रख के देखिए, ये एस है, स्ट्रीम है ना, ये आपका स्ट्रीम है। 5 करो फटाफट।
अगर मैं s की वैल्यू 5 ले लेता हूं तो यहां क्या होगा, ये 75 है, इसमें कर दूंगा 20 + 5 यानी 25, ये हो जाएगा 75। 20 में से 5 गया 15, 25 से भाग देंगे 3 बार, 15 से भाग देंगे 5 बार, 5 और 3 8, 8 घंटे आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है। धारा की चाल क्या मानी जाएगी, 5। हो रहा है ना। अदरवाइज यहां पे x रखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो ऑप्शन से करने में आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, और आप मान के चलिए कि लगभग बहुत बार ये काम करेगा। कभी फेल होगा तो वो भी स्थिति आएगी, समझेंगे अपन उसको भी। आगे चलते हैं। स्थिर पानी में नाव की गति 25 है, धारा की गति 7 है। एक नाव द्वारा जगह ए से बी तक जाने में और बी से ए तक लौटने में कुल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं। नाव द्वारा धारा के अनुकूल ए से बी के दुगनी दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। देखो भैया, जाने आने में कुल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो मेरी बात समझना, जब आप जाओगे, ये सवाल वापस वही आ गया जो हम पहले कर रहे थे, 25 में आप 7 जोड़ो, जब आप जाएंगे तो आपकी चाल होगी 32, जब आप वापस आएंगे तो 25 में से आपका 7 गया, 25 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 18, और दोनों में अंतर कितने का है, 14 का है, और जाने आने में कुल कितना समय लगा, 6 घंटे 40 मिनट। ठीक है, अब 6 घंटे 40 मिनट यानी 6 घंटे 40 मिनट यानी ये हो गया, फिर ये 6 आ गया, 20 दूनी 20 दिया, तो ये आ गया 2/3, 6 तिया 18 और 2, तो ये आ गया कितना, 20/3। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 20/3 घंटे। 6 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या हो गया, 20/3 घंटे, 20/3, है ना। जाने की चाल, आने की चाल, टोटल योग और जाने आने का कुल समय, तो इससे मुझे दूरी पता चल जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। 3 से कैंसिल कर दिया 6 बार, 2 से कैंसिल हो गया 7 बार, 2 से कैंसिल हो गया ये आपका 10 बार। अच्छा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, 7 से तो कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 32, ठीक है ना, यहां तक 32 × 60/7, ये आपकी टोटल दूरी है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस मानी जाएगी। सही है क्या? मैंने नीचे फिर अंतर ले लिया क्या? अरे यार, क्या गलती हो रही है बार बार। इनको जोड़ेंगे ना, नीचे S1 + S2 यानी 50 होगा, मैंने अंतर ले लिया, वो गलत हो गया। नीचे 50 आ जाएगा तो ठीक है, अब तो ये कट जाएगा, तो आपके 0 से ये 0 और चला जाएगा, तो ऊपर हो गया आपका कितना, 6 दूनी 12 और 18 और 1 हो जाएगा आपका 19, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 5। सही है क्या? लेकिन यहां पर भी फिर वो गड़बड़ था ना, ये आपका अगर 1 मिनट, ये आपका अगर 50 है, ये आपका अगर 20 है, तो यहाँ पे 0 से बस यही कैंसिल हो पाएगा, है ना। 12 का दुगना हो गया 24, और 36 और 2 हो गया 38, और नीचे आ गया 5। ये आपकी दूरी आ गई भाई, है ना। ठीक है, नीचे 50 आएगा तब आपका वो सही होगा, मैंने माइनस कर दिया था, तो ये आपकी दूरी आ गई। क्लियर? अब आगे क्या बोला है, नाव धारा के अनुकूल AB से दुगनी दूरी, यानी आपने जितनी दूरी तय करी है इससे दुगनी दूरी धारा के अनुकूल जाना है। तो जब आप अनुकूल में जाएंगे तो नाव और धारा की चाल जुड़ेगी, यानी किस चाल से जाओगे, 32 की चाल से जाओगे। कितना समय लगेगा, जितनी दूरी आपने तय करी है इससे डबल दूरी अनुप्रवाह में जाना है, यानी 32 की चाल से आपको जाना है। तो 2 से आप अगर इसको उड़ाओगे तो ये 16 बार कैंसिल होगा, और अगर आपको ध्यान हो तो इसके अंदर क्या क्या है, ये 32 और 6 दूनी 12 ही है ना, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो आप यहां क्या कर सकते हो, 16 से इसको कैंसिल कर सकते हो 2 बार, तो ये आ गया आपका 24/5, 5 का भाग दिया, 5 × 4 20, और बचा आपके पास 4/5, इसको 60 से गुणा कर दिया, तो 4 घंटे और 12 चौक 48 मिनट।
4 घंटे 48 मिनट, ये आपका आंसर है ए। 4 घंटे 48 मिनट। आया? क्या दिक्कत आ रही है एक बार फिर से बताऊं? सुनो, हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया है S1 S2 S1 प्लस S2 इंटू में टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगाया। जाते समय क्या होगा? 25 और 7 32। आते समय चाल क्या होगी? 25 माइनस 7 18। S1 प्लस S2 इनको जोड़ा 50, और जाने आने में कितने घंटे लगे? 6 घंटे 40 मिनट, जिसको मैंने आपको बदल के बताया 20/3। इससे मुझे दूरी मिल गई। अब इतनी ही दूरी, इसी दूरी के दुगने को अनुप्रवाह में यानी 32 की चाल से तय करना है, तो कितना समय लगेगा? 4 घंटे 48 मिनट लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि रेगुलर रहो और जो पुराना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो। आप एक तो रेगुलर रहते नहीं हो, फिर जो पहले का पढ़ा हुआ उस पर ध्यान देते नहीं हो, तो फिर ये सब गड़बड़ होती है। ये कहां से आ गया, वो क्यों लगाया, ये सब ये शो करता है कि आप बिल्कुल भी नियमित विद्यार्थी तो नहीं है ना। और जो नियमित नहीं है उसको कोई सिखा नहीं सकता। प्लस कब करना है, माइनस कब करना है? टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी चैप्टर पढ़ लो, टाइम मिले तो पढ़ लेना। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर की चाल से चलती है। नदी में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चली, वहीं से लौट आई, कुल 20 घंटे लगे। सेम सवाल अभी हमने करा था, जाना भी 36 है, आना भी 36 है। जाने आने में कितने घंटे लगे? तो 10 घंटे लगे, सॉरी 20 घंटे लगे। खड़े पानी में 10 की स्पीड है, तो नाव की चाल तो 10 है, लेकिन प्रवाह की चाल मुझे नहीं पता। तो अभी हमने किया था, ऑप्शन से उठाओ और बताओ कौन सा ऑप्शन में धारा की चाल की जगह रखूं कि उसको हल करने पर 20 घंटे आ जाए। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम सबसे पहला 8 वाला ऑप्शन उठाते हैं तो 36 हो गया, 10 और 8 हो गया 18। 36 हो गया, 10 में से 8 गया 2, तो 18 दूनी, 2 से कटा 18, 18 और 2 20, संतुष्ट हो रहा है, यानी धारा की चाल 8 लेने पर काम बन रहा है। 8 आपका आंसर आराम से आ जाएगा। एक नाव धारा के अनुकूल P से Q, Q से एक बिंदु R जो P और Q के मध्य में है, वापस जाने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा का वेग 6 है, नाव की चाल 18 है, P और Q की दूरी कितनी है? देखो सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना है ना। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, और R जो P और Q के मध्य में है, यानी यहां पर एक बिंदु है जो क्या है? R है। ठीक है, तो होता यह है कि एक नाव धारा के अनुकूल P से Q तक जाने में और एक बिंदु R जो P और Q के मध्य है पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। तो आपसे कहा है P और Q के बीच की दूरी। होता क्या है कि नाव जाती है P से Q तक और ये जा रही है धारा की दिशा में, तो पानी इधर बह रहा है ना, और यहां से आप वापस लौटते हैं, लेकिन पानी तो इधर ही बह रहा है ना। तो आप पहले P से Q तक गए और उसके बाद Q से वापस कहां तक आए? R तक आए। तो आपको जाने आने में कितना समय लगा है? जाने आने में आपको लगे हैं 20 घंटे। नाव की चाल भी पता है, धारा की चाल भी पता है,
तो P से Q तक की दूरी आपको पता लगानी है। आया इतना खेल समझ में? चलो अब देखो, इन्होंने पहले ही क्या कहा कि ये दूरी बराबर है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। तो यहां से यहां तक की दूरी को अगर मैं d नाम दूंगा तो यहां से यहां तक की दूरी को भी d नाम दे देता हूं। आप जब P से Q तक गए तो आपने 2 बार 2d कवर किया। जब आप वापस आए तो आपने केवल d कवर किया, और आपको जाने आने में कितने घंटे लगे हैं? 20 घंटे लगे हैं। जब आप जाते हैं तो 18 में 6 जुड़ेगा यानी 24। जब आप वापस आएंगे 18 में से 6 जाएगा यानी 12। बस इतनी सी बात है। P से Q तक मध्य में R है तो मैंने आधी दूरी को d नाम दे दिया, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी? 2d। जब गए तो 2d, आए तो 1d, और जाने आने में लगा 20। जब आप पानी के साथ जाते हो तो 24, वापस आते हो तो 12। बस इसको सॉल्व कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। एलसीएम 24 हो गया तो ये आपका 2d है, 12 दुनी है तो ये भी 2d है, और ये 20 है। 24 का दुगना 48, 48 में 4 का भाग दे दिया 120। d की वैल्यू 120 है, यानी आधा 120 है, तो पूरा कितना होगा? 120 का दुगना कर देंगे तो पूरा आ जाएगा 240 किलोमीटर। पूरी दूरी कितनी है? क्योंकि मुझे 2d निकालना है ना, 2 बार d, 2 बार d, क्योंकि d से d तक यानी 2 बार d, तो वो क्या माना जाएगा? 240, 240। देख लो, कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, x नाम दे दो, ये x है तो ये x है, x और x हो गया 2x। आते समय आपने प्रश्न अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको कितनी बार भी समझाऊंगा, आप नहीं समझ पाओगे। गया वो P से Q तक है, लेकिन आया Q से R तक है, और R मध्य बिंदु है, तो गया 2d, या आपको अगर d में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको x नाम दे दो। x और x तो क्या हो जाएगा? 2x, लेकिन लौटा केवल x। और किस भाषा में समझाए भाई? प्रश्न ढंग से पढ़ना ही नहीं सीख पा रहे हो तुम अभी तक, जो लिखा है वो ही नहीं देख रहे हो। ठीक है, ऐसा कहां बोला है? P से Q तक जाने में और एक बिंदु R जो P और Q के मध्य में है पर वापस आने में, R पर वापस आने में। चलिए आगे। अब हम आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ये वाले सवालों में क्या करते हैं, आपने अभी तक सीखा कि जब नाव में धारा की चाल जुड़ती है तो वो अनुप्रवाह कहलाता है, वो डाउनस्ट्रीम कहलाता है। नाव में से धारा की चाल घटती है तो वो ऊर्ध्व प्रवाह अपस्ट्रीम कहलाता है। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो समझना। जब भी अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम में ऊर्ध्व प्रवाह अपस्ट्रीम को जोड़ के अगर आधा कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगी? नाव की चाल। अगर इनको जोड़ के आधा कर दिया तो नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट, और वो भी कौन सी वाली? शांत जल वाली।
ठीक इसी प्रकार अगर अनुप्रवाह की चाल में से ऊर्ध्व प्रवाह की चाल को घटा दिया जाए और आधा कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। बेसिकली हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम केवल औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, है ना। तो आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है धारा के विपरीत दिशा में 8 है, धारा की दिशा में 12 है, यानी अनुप्रवाह की चाल 12 है, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 8 है, 12 8 20, 20 का आधा 10, तो आपकी नाव की जो खुद की चाल है वो 10 है। फिर 12 में से 8 गया 4, 4 का आधा आ गया 2, तो धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल यहाँ पे 2 है। देखो 10 और 2 12, 10 में से 2 गया 8, तो 10 और 2 आपका आंसर आ जाएगा। अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह को जोड़ के आधा करोगे तो नाव की चाल, घटा के आधा करोगे धारा की चाल। सिंपल। विलोपन विधि है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे इसका आंसर दो फटाफट। प्रतिकूल और अनुकूल दिया है धारा की गति, तो धारा की गति में घटाते हैं, 35 में से 25 गया और इसका आधा कर दो तो आ जाएगा 5, 10 का आधा